परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम समर्पण के बारे में जानना चाहते हैं। समर्पण जो भक्ति मार्ग में होता है और समर्पण जो ज्ञान मार्ग में होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समर्पण क्या है। देखो, भक्ति मार्ग में समर्पण करती हैं मनुष्य अपने आप को तन मन धन समय संकल्प सब कुछ, श्वास भी अर्पण परमात्मा को मतलब कर देता है कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो ये समर्पण भाव एक भावना, बहुत बड़ी भावना होती है। भक्ति माना भावना, भक्ति योग में भावना बहुत बड़ा होता है। मगर ये जो सब कुछ लागे तेरा तन मन धन, तो वो परमात्मा को समर्पण करना होता है। मगर आजकल क्या होता है, कई गुरु लोग खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं और ये अलग अलग ये नाजात, इन शब्दों का नाजात फायदा उठाते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग क्या किया जाता है कि पति परमेश्वराय नमः, तो परमेश्वर ही पति है। फिर ये जो अलग अलग जैसे शब्द है कि जो भाव यही रहता है कि वो आत्मा का पिता का रिलेशन साइड में हो जाता है और देह के संबंध आ जाते हैं। ये जो भावनाओं में देह के संबंध आ जाते हैं, जैसे प्रियतम जैसे शब्द, एक सजनी और बाकी एक साधन, बाकी सब सजनियां। तो ये जो शब्द है ना, जैसे अलग अलग बोलते हैं आत्मा को प्राण नाथ प्राण प्यारे, ये सब जो भावना के हैं, इसका मिस यूज गुरु लोग बहुत उठाते हैं। गुरु भगवान बन के बैठ जाते हैं, फिर बोलते तन मन धन सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, सब कुछ मेरा। हम परमात्मा के कंस्ट्रक्ट, मगर ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग नहीं, ज्ञान माना प्रकाश। ठीक है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान माना प्रकाश, यहाँ तो आत्मा की बात है, आत्मा का पिता परमात्मा है। और यहाँ तो हम जो कहते हैं आत्मा का पिता परमात्मा है, तो आत्मा क्या ही, यहाँ देह और देह के संबंधों से ये परमात्मा को याद नहीं करना है। गीता में भी क्या कहा, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मूल परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें उच्चते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो यहाँ अपने देह को भी भूलना है। यहाँ आत्मा का संबंध, परमात्मा के साथ तुम्हारा देह का संबंध नहीं है। देह का संबंध तो तुम्हारे देह और देह के संबंध हो या जो गुरु बन के बैठे इनके साथ लग जाते हैं, देहधारियों से। और देह को तो भूलना ही नहीं है। ये देह तो एक तुम्हारा आत्मा का साधन है कर्म करने के लिए। तो यहाँ आत्मस्वरूप का जो कंसेप्ट है, यहाँ तो कोई समर्पण, आत्मस्वरूप में समर्पण नहीं होता। क्योंकि आत्मा में कमी है, आत्मा तमोप्रधान बन चुकी है, इसलिए भावनाओं में आके फंस जाती है, भक्ति मार्ग में फंस जाती है और इसका मिसयूज होता है। गुरु लोग मिसयूज करते हैं इन शब्दों का, इसलिए ये शब्द ज्ञान मार्ग में कतई नहीं होते। ज्ञान का मतलब है आत्मा, आत्मस्वरूप की अनुभूति और आत्मा का पिता परमात्मा। और यहाँ तो हम ये भेद का परम ज्ञान की बात करते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना, मानना और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के आत्मस्वरूप में स्थित होकर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचते उच्च परम धाम में निराकारी रूप से पावर लेना। वो पावर हाउस है। आत्मा को चाहिए पावर, परम प्रकाश चाहिए, आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, बस इतना ही है। तो आत्मिक स्वरूप का प्यार ही पावर है। क्या यहाँ भक्ति